नमस्कार भाइयों बहनों को, मैं दीपक गौड़ आपके सामने। और आज ऐसी धमाकेदार आपको बात बताने वाला हूँ कि शायद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट, कितना फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट जिसकी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब इलाज नहीं हो सकता है, आप उन्हें घर ले जाइए। 43 कीमो उन्हें लग चुके हैं, कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है पहले सुन लें। वो लीवर के अंदर फैला हुआ है, आपका पूरी हड्डियों के अंदर फैला हुआ है, दिमाग के अंदर फैला हुआ है, और ब्रेस्ट में तो कैंसर पहले से ही था ही। तो 43 जब कीमो लग जाते हैं तो आखिर में डॉक्टर मुझसे बोलता है कि इसे घर ले जाइए, अब ये ठीक नहीं हो सकती है। फिर भी शुरू हो गई है रिकवरी। कैसे? देखिए, अभी जो उनका इलाज चल रहा था वो चल रहा था मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, और वो तकरीबन तकरीबन 2 साल से चल रहा था। और एक्चुअल में क्या हुआ कि सब कुछ तो ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक उन्हें सर दर्द स्टार्ट हुआ कीमो लगते लगते ही। और जो सर दर्द स्टार्ट हुआ तो वो किसी भी मेडिसिन से बंद नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम क्या है? बंद ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? डॉक्टर ने कई बार एमआरआई किए, कीमो चेंज किए, बदल लिए, लेकिन सर दर्द ख़त्म हो नहीं रहा था। तो पिछले महीने की बात है, डॉक्टर ने हमसे कहा कि इन्हें आप रेडियोथेरेपी करवाइए। तो मैं दिल्ली ले गया, 12 रेडियोथेरेपी हुई, लौट के आया, 1 महीने दर्द सही रहा, फिर दोबारा से शुरू हो गया। और इसके टाइम पे मैंने कीमो भी लगवाया उनको। डॉक्टर ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना ये है कि उनकी उम्र अब 68 साल है, उनके शरीर में ताकत नहीं है अब कीमो टॉलरेट करने की, उनका वेट भी तेज़ी से गिर रहा है, अगर हम कीमो लगाएंगे तो यहीं पे डेथ हो जाएगी। ये डॉक्टर ने मुझे कहा, बहुत प्यार से उसने मुझे समझाया कि हम अब कीमो नहीं दे सकते, इनका अब इलाज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर दर्द भी वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। जब उन्हें सर दर्द हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही थी, वो खा नहीं रही हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम क्या है कि सर दर्द प्लस वॉमिटिंग। अब उन्होंने जो आखिरी जो मेरे साथ किया वो भी सुन लीजिए। जब हॉस्पिटल में सर दर्द बंद नहीं हो रहा था, मैं पूरी रात भर जाग रहा था, अपनी माँ के सर दबा रहा था। मतलब उनको सर दबाना होता है रात भर, तो वो थोड़ा चुप रहती थी, जरा भी हाथ आया तो वो रोना शुरू कर देती थी। तो इतना हॉस्पिटल में चल रहा था। तो डॉक्टर पे मैसेज जाते हैं कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। कई जो जूनियर डॉक्टर वो आते थे, दवाई देके चले जाते थे, बस सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो मॉर्निंग में डॉक्टर मेरे पास आता है, कहता है कि मुझे पता है कि आप सोए नहीं है, पूरे 2 दिन हो गए हैं आपको। और अब जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमने सब कुछ कर लिया। क्या क्या कर लिया है? तो उन्होंने पैरासीटामोल की इंजेक्शन दे दिए हैं। आपका एक और टैबलेट आता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाई पेन किलर होता है, राइट। तो वो भी उनको दे दिया है, सेकंड नाम मुझे याद नहीं है। और अब उन पर कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं है जिससे उधर सही हो सकता है। तो आखिरी में डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि हम इन्हें मॉर्फिन दे देते हैं। मॉर्फिन यानी अफ़ीम, अफ़ीम की टैबलेट देंगे, जिससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टैबलेट खाती रहेंगी और सोती रहेंगी, बस एक दिन में 4 टैबलेट देंगे। और यानी कि, और ये भी कहा कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जितना खींचेंगे इनकी लाइफ, इतना इन्हें अब पेन होगा। तो आप मॉर्फिन दीजिए और जो होना है उसे होने दीजिए। तो उन्होंने वहाँ कुछ 2 दिन मॉर्फिन की टैबलेट दी तो दर्द कम हो गया, वॉमिटिंग भी कम हो गई। हाँ, एक और बात, का पेट खुद साफ़ नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहने का मतलब ये है कि इनके शरीर में ताकत ही नहीं है, तो इनके जो आंतें हैं ढंग से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए पेट साफ़ नहीं हो रहा। 8-8 दिन तक, 9-9 दिन तक पेट साफ़ नहीं हो रहा। ये इस समय की पोजीशन है। कहानी यहाँ से चेंज होने वाली है, राइट। मैं वीडियो भी आपको दिन में शेयर करूँगा। तो होता क्या है कि उन टैबलेट के सहारे मैं घर पे ले आता हूँ। जैसे जैसे मैं उनको टैबलेट देता जा रहा हूँ, वैसे वैसे वो ऐसे लग रही है जैसे कि कोई पागल आदमी हो, बस सो रहा है, जग रहा है, मुंह में एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं, अजीब सा बिल्कुल। क्योंकि मॉर्फिन क्या करती है, दिमाग को बॉडी से काट देती है। दिमाग पूरी बॉडी चलाता है, तो जब दिमाग कट गया पूरी बॉडी से तो मूवमेंट नहीं आएगा, हाथ में, आंखों में जेस्चर, मतलब बॉडी, मुंह पे कोई जेस्चर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। पलके नलके भी अपने, मतलब अजीब सा लग रहा है जैसे वो पागल हो गई। तो मुझे तो नहीं देखा गया भाई, मैं अपनी माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, सीधी सी बात है। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर क्या हो सकता है? फिर जो हो सकता है वो ज़रूरी है, राइट। तो मैंने ठान लिया था कि मॉर्फिन तो मैं नहीं दूंगा। मॉर्फिन का मतलब मैं आखिरी तरफ उन्हें ले जा रहा हूँ। तो मुझे मालूम था कि ऐसा एक दिन आएगा कि डॉक्टर हाथ खड़ा कर देगा। तो 2 साल पहले से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने होम्योपैथी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और आपको दिखाता हूँ उसका प्रूफ। इधर देखिए, ये एक बुक है पीछे, ये एक होम्योपैथिक की बुक है। और देखिए किसकी मैंने क्या हालत कर दी है, पढ़ पढ़ के धज्जियाँ उड़ गई हैं। देखो कितना पढ़ा है इसको, इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है कि ये फटफटा गई है पूरी तरीके से। तो मैं इसे खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। इसके अलावा मैंने आयुर्वेद की बुक भी पढ़ी ढेर सारी, ताकि मुझे पता चल सके कि इलाज कैसे हो सकता है। आयुर्वेद भी पढ़ा, होम्योपैथी भी पढ़ा। तो आयुर्वेद में जहाँ तक मैंने पढ़ा, जितना जानने की कोशिश की, तो मुझे बस ये मालूम चला कि किसी भी बुक में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। आप सुन लीजिए, उसमें बस ये लिखा गया है कि जो सिम्टम्स साथ में आते हैं उनको कम कर सकते हैं,
कोई मेडिसिन नहीं है, खाली उन्होंने ये बुक्स में ये लिखा है कि आप फास्ट कीजिए, उपवास कीजिए, जितना भूखा रहेंगे उतने वो सेल्स छोटे हो जाएंगे और जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे दोबारा बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आयुर्वेद में कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, एक दो दवाइयों के अलावा ज़्यादा दवाइयों के बारे में जिक्र नहीं है। होम्योपैथिक के अंदर भी यही है, होम्योपैथिक में साफ लिखा है कि हम कैंसर को ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं। एलोपैथी भी यही कहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, मतलब कैंसर कभी क्योर होता ही नहीं है, दोबारा आ जाता है। तो देखिए 3 समस्याएं थी उनकी जब मैं लाया था। पहली समस्या क्या थी कि उनको वॉमिटिंग हो रहा है, दूसरा सर दर्द और तीसरा उनको पेट साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने होम्योपैथी से ये काम करना स्टार्ट किया, राइट। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि उनका पेट साफ़ हो जाए जिससे उनका खाना पीना शुरू हो जाए। तो मैंने उन्हें कुछ मेडिसिन दी जो ऐसे पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेडिसिन का नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन उनको दी है। तो पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैंने मेडिसिन पे कितना इन्वेस्ट किया है, वो भी हम देख लेते हैं। वो देखिए मेरी मॉम वहाँ पे लेटी हुई हैं, उधर देखिए मैं करीबन 1 साल से मेडिसिन जोड़ रहा हूँ होम्योपैथी। ये देखिए इतनी सारी मेडिसिन मैंने खरीदी हैं, नीचे भी पूरा चैम्बर बना हुआ है। ये सारी की सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और काफ़ी स्टडी किया है इसके बारे में कि मैं जब चाहे तब जो मेडिसिन उनको दे सकूँ ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं वहाँ पे कैंसर के अंदर। तो इतनी सारी मेडिसिन यहाँ पे है। बात करते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट की। तो मैंने कौन कौन सी मेडिसिन उनको दी और जिससे उनमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके। तो मैं बता दूँ मैंने कौन कौन सी मेडिसिन दी है पेट साफ़ करने के लिए। देखिए थोड़ा सा हिंट भी दूंगा आपको। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हमेशा बेड पे रहता है, मतलब बेड पे ही रहे और हिले डुले कम, तो उसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है ओपीएम। ओपीएम में क्या होता है, पेशेंट चलता फिरता नहीं है, बेड पे रहता है, जिसके वजह से कब्ज़ बनना शुरू हो जाता है, कई कई दिन तक उन्हें पेट साफ़ नहीं होता है। तो ये पहली मेडिसिन उनको दी। दूसरी मेडिसिन को मैंने दी एल्यूमिना। एल्यूमिना भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें चाहे सॉफ्ट हो आपका स्टूल चाहे हार्ड हो, लेकिन आंतें इतनी डिस्टर्ब हो जाती हैं, मतलब आंतों में कोई दम ही नहीं होती है तो पॉटी नीचे सरकती नहीं है, तो उनको एल्यूमिना साथ में दी। भाई मैंने 2 दिन इनको ऐसे करके दिया, तीसरे दिन उनको पॉटी हो गई। वीडियो है मैं अभी प्ले कर दूंगा, उसमें आप देख लेना हम लोग कितने उचक रहे हैं, खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये जो पेट साफ उनको किसी भी मेडिसिन से, किसी भी मेडिसिन का मतलब मैं आपको बता दूँ, किसी भी मेडिसिन से नहीं हो रहा था। उसका मतलब मैं बता दूँ कि मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। देखिए एलोपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है क्रीमीफिन। ये देखिए एलोपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है क्रीमीफिन प्लस, और इधर तो क्रीमीफिन का खजाना भरा हुआ है। इधर देखिए आप, ये सब उनको दिया तब भी उनको पेट साफ नहीं हो रहा था। बाकी इसके अलावा भी और भी मेडिसिन है, वो भी मैंने ट्राई की, सब कुछ कर लिया, पर पेट साफ नहीं हो रहा था। पर इन दवाइयों से पेट साफ हो गया, तो पहली प्रॉब्लम खत्म हुई, हम लोग थोड़े से खुश हो गए। अब सेकंड थी सर दर्द होना। वो सर दर्द तो सही होना ही चाहिए ना, तभी तो प्रॉब्लम जो उनको वॉमिटिंग हो रहा है वो रुकेगी। तो सर दर्द बड़ी टेंशन बनी हुई थी, कैसे सही करें। तो जब पेट साफ़ हुआ तो उनको थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा आराम आया। फिर मैंने सर दर्द के लिए कुछ मेडिसिन बाज़ार से ख़रीद के लेके आया, जैसे जिस तरह की उनकी कंडीशन है, क्योंकि जब भी उनको सर दर्द होता है तो उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है, ये मुझे मालूम चल गया था। तो होम्योपैथी के अंदर अगर सर दर्द की वजह से आपका चेहरा लाल हो जाए, आंखें लाल हो जाएँ, ये सिम्टम मुझे बहुत दिन से दिख रहे थे, तो आपको बेलाडोना देनी चाहिए। तो मैंने घर पे लाके उन्हें बेलाडोना देना स्टार्ट किया और आप रिजल्ट बताऊँ, तीसरा दिन है उनको सर दर्द नहीं हुआ है, 3 दिन में सर दर्द खत्म। तो जो समस्या मैक्स में करीबन 3 से 4 महीने हो लग गए थे, वो डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे थे, होम्योपैथी ने थोड़ा थोड़ा सा उसे सही कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं होम्योपैथी में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ये भी सुन लीजिए। फिलहाल इतना हो गया कि मॉम ने खाना खाना शुरू कर दिया है और थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिया है, सर दर्द से उनको निजात मिल गई है। हमको कोई गंदी मेडिसिन को नहीं देनी पड़ रही है, जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जिससे बस नींद ही आती रहे और आदमी चला जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्फिन, तो वो हमें नहीं देनी पड़ रही है, हम बस होम्योपैथी से काम चला रहे हैं। फिलहाल वो अभी ठीक है, स्टेबल है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, जो भी गांठें उनको लीवर में बढ़ी हुई हैं, सर में बढ़ी हुई हैं, मैट्स भी बोलते हैं, और बोन्स में भी है, तो उसको सही कैसे करें, अब वो चैलेंज है। अब उसके लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब मैंने अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है मेरी, डॉक्टर की साइड से ख़त्म हो गई है, पर मैं लड़ रहा हूँ अभी अपनी माँ के लिए। मैं उन्हें बचा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए भी मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, तो अगली वीडियो में आपको ये सब बताऊँगा। फ़िलहाल मॉम ठीक हैं।